स्काईबेट में आप सबका स्वागत। मैं ए वाइस मार्शल जीपी शर्मा, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। आज के पॉडकास्ट में हम मानसून जो कि अपने आखिरी पड़ाव में है, एक सप्ताह का समय बचा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चाहे एक सप्ताह का समय बचा है लेकिन वेदर एक्टिविटी काफ़ी है अभी भी, और उसके साथ ही साथ मानसून विड्रॉ हुआ है। काफ़ी सारे क्षेत्र से, उत्तरी भारत के क्षेत्रों से उसका वापसी हो चुकी है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। और उसके साथ ही साथ ये वाला मानसून इस साल का कुछ विशेष सा रहा है, कुछ ऐसे पॉइंटर्स, कुछ ऐसे संकेत ज़रूर हैं, तो उसके बारे में जिक्र करेंगे कि क्या विशेष रहा इस मानसून में। तो सबसे पहले तो हम इसका संज्ञान लेंगे कि अभी तक का मानसून, जैसे कहा कि 23-24 सितंबर, आज 24 सितंबर का दिन है, तो अभी तक का शुरुआत से लेके अभी तक के मानसून के आंकड़े देश भर में कैसे रहे। हालांकि पिछले सप्ताह भी हमने इसका जिक्र किया था, कोई विशेष बदलाव तो नहीं है, जैसा पिछली बारी था लगभग उसी तरह का है। जो शुरुआती दिनों में और बीच मानसून के मध्य में जो थोड़े प्रॉब्लम एरियाज़ थे, वो तो सही हो गए हुए हैं। कोई ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात किसी एरिया में नहीं है। शुरू में अगर आपको याद होगा, बिहार के साथ साथ जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र था, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र था, 40-45% तक की कमी, वो तो बराबर हो गया, वो सब ठीक हो गया हुआ है। हाँ, कंसर्न जो बिहार का था अभी भी है, 28% तक की कमी है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो उसके साथ सटा हुआ है, उसमें भी जो कमी चल रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आज के दिन की भी बात करेंगे तो 15%। ये 1 जून से 23 सितंबर, हालांकि 24 सितंबर तक के भी जो आंकड़े आज तक के आ गए हैं, उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं है। कुल मिला के मानसून के कहें तो अभी भी 107% तक ही है, मतलब अबव अ नॉर्मल मानसून है। कुछ बिहार की बात करें, जैसे मैंने कहा 28%। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में शुरुआती दिनों से लेके अभी तक जो कमी बनी थी वो अभी भी है। हालांकि पहले तो आंकड़े बहुत ही ज़्यादा थे, 45% तक का डेफिसिट था, तो वो थोड़ा तो इम्प्रूव हो गया, लेकिन फिर भी ये जो जितने आंकड़े हैं 40% का और 35% का, कम नहीं है। पर मैं जैसे पहले भी कहता हूँ, इस क्षेत्र में इतनी वर्षा होती है सामान्य कि उसमें अगर थोड़ा कम हो भी जाए तो उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने देखा कि इस बार कम वर्षा की वजह से कोई ज़्यादा हमें बाढ़ की स्थिति उत्तर पूर्व भारत में देखने को नहीं मिली। एक स्पेल ज़रूर आया था जिसमें कि ब्रह्मपुत्र और उसके आसपास की नदियों की वजह से बाढ़ आई थी, लेकिन ज़्यादातर समय मानसून का अच्छा ही निकल गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। उसके साथ ही साथ जैसे मैंने पहले कहा कि जो मानसून विड्रॉवल है, इस बार हम जानते हैं 14 सितंबर को विड्रॉल, समय से थोड़ा सा पहले। पश्चिमी राजस्थान में सामान्य तिथि 17 सितंबर होती है, 14 से ही शुरू हुआ, और उसके बाद लगातार थोड़ा सा पॉज ज़रूर आया 16 सितंबर के बाद, बीच में 5 दिनों का, जब रुक गया थी मानसून की वापसी। लेकिन उसके बाद से फिर, और आज के दिन की बात करें तो लगभग पूरे गुजरात से ही, दक्षिण गुजरात का हिस्सा थोड़ा छोड़ दें, और पूरे राजस्थान, एक हल्की सी टिप को छोड़कर काफ़ी सारे क्षेत्र, जो पंजाब हरियाणा पूरा क्षेत्र, दिल्ली समेत, और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो उनमें भी जो मानसून का विड्रॉल आप देखेंगे तो उन क्षेत्रों में भी मानसून विड्रॉ हो चुका है। ये जो रेड लाइंस हैं, डॉटेड लाइंस, ये नॉर्मल सामान्य तिथि है मानसून के विड्रॉल की, जो और एक्चुअल जो विड्रॉवल जो नीले कलर से दिखाया गया है आज तक की बात करें 24 सितंबर तक की, तो ये वाले क्षेत्र हैं जिससे मानसून विड्रॉ हो गया है। जिस वक्त की मैंने जिक्र किया कि गुजरात के काफ़ी सारे क्षेत्र, राजस्थान लगभग पूरा, एक हल्की सी टिप छोड़कर पंजाब हरियाणा पूरा, और उसके साथ ही साथ ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के भी काफ़ी सारे हिस्सों से इसकी वापसी हो चुकी है। और कंडीशंस फेवरेबल भी हैं अगले 2 से 3 दिन तक। इसके और
कुछ एरिया कवर करने की, जो कि उत्तर प्रदेश का भी होगा, मध्य प्रदेश का भी होगा, हो सकता है पूरा गुजरात भी हो जाए इस समय में। राजस्थान तो करीब कंप्लीट है। तो अगले 2-3 दिनों में और विड्रॉवल की संभावना ज़रूर रहेगी। अब मैं इसका ज़्यादा जिक्र विड्रॉवल का इसलिए कर रहा हूँ कि हालांकि आम तौर पर हम सोचते हैं, सोचा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जब मानसून एक बार विड्रॉ हो जाता है तो मतलब है कि अब वहाँ वर्षा होने की संभावना नहीं है। लेकिन एज़ पर रूल बुक ऐसा कतई नहीं है। देखिए, मानसून विड्रॉ होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो जब हो जाए, जब उन क्षेत्रों से ऐसी स्थितियां बन जाएं तो मानसून के विड्रॉल जो है अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन क्षेत्रों में कभी कभार भी वर्षा आने वाले दिनों में नहीं होगी। नहीं भी होती है, ऐसी बात भी है कि एक बार विड्रॉ हो जाए उसके बाद तो हफ्ते भर अगले सीज़न तक उन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। लेकिन क्योंकि उत्तरी भाग हैं जिसमें कि पश्चिमी विक्षोभ होता है, अभी भी मानसून की सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी में अभी तक भी बन रहे हैं और बनने की संभावना है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसी मंथ में, सितंबर के आखिरी दिनों में भी शायद उन क्षेत्रों पे थोड़ी वर्षा संभावित हो जहां मानसून विड्रॉ हो चुका है। दिल्ली समेत, दिल्ली में भी देखिए बादल तो ज़रूर छाएंगे, उसका मैं जिक्र बाद में करूंगा कि क्यों होगा ऐसा। लेकिन कहना ये आवश्यक है कि मानसून विड्रॉवल का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में वर्षा नहीं होगी। हो सकती है, चाहे हल्की भी हो, तो ऐसा संभावना अभी बनी हुई है। हम करीब जो सामान्य तिथि है उससे थोड़ा सा पहले ही है मानसून का विड्रॉल। जैसे 25 सितंबर की लाइन देखें तो 24 सितंबर की लाइन उससे थोड़ा पीछे वाले क्षेत्रों तक है। तो कुल मिला के बात करें तो समय या समय से पहले मानसून की वापसी हुई है, और जैसे अगले 2-3 दिनों में और क्षेत्रों से भी मानसून वापस हो जाएगा तो वो भी एक स्वाभाविक सी बात होगी। पूरे कंट्री से जो मानसून की वापसी है वो लगभग 15 अक्टूबर तक होती है, लेकिन 1 अक्टूबर से पहले उसकी जनरली घोषणा नहीं की जाती। देश के जो मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग हैं, दक्षिणी भागों में विशेषकर, क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑनसेट होता है तो उससे पहले मानसून विड्रॉवल हो जाता है साउथ वेस्ट मानसून। एक आध बार ऐसा हुआ है कि उसी दिन उसकी वापसी और सेम डे नॉर्थ ईस्ट मानसून का ऑनसेट, ऐसा भी हुआ है। लेकिन इस बार ऐसा शायद होने की संभावना कम है आने वाले दिनों में, और विशेषकर जो अक्टूबर का पहला सप्ताह होगा, पहले हफ्ता 10 दिन के अंदर ये जो विड्रॉवल है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए देश के काफ़ी सारे भागों में, सभी भागों से रादर। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसकी ऑनसेट की डेट 20 अक्टूबर के बाद ही होती है। ज़्यादातर संभावित तिथि जो है वो 22 अक्टूबर के आसपास है। उसका संज्ञान बाद में लेंगे और उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब बात क्योंकि विड्रॉवल की हो रही है तो दिल्ली में विड्रॉवल आज के दिन में हो चुका है, वापसी मानसून की हो गई है। हालांकि कंडीशन तो पहले ही बनी हुई थी, पिछले 5 दिन से कोई वर्षा नहीं हुई है दिल्ली में, और क्योंकि क्राइटेरिया भी ऐसा ही है कि लगभग 5 दिन कोई वर्षा ना हो, ड्राई वेदर कंडीशंस, तो उसी को ही देखते हुए आज के दिन में मानसून दिल्ली से विड्रॉ हो गया है। विशेष बात यह है इसमें कि ये 24 सितंबर की जो डेट है 2013 के बाद से लेके सबसे जल्दी का विड्रॉवल है। 2012 में यही तिथि थी 24 सितंबर जब मानसून विड्रॉ हुआ था। लेकिन मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि विड्रॉवल डेट्स की जो रिवीजन हुआ था, नई डेट्स जो दी गई थी वो 2020 के बाद आई थी। दिल्ली से मानसून विड्रॉवल पहले 21 सितंबर होता था, उसको चेंज करके 4 दिन डिले होके 25 सितंबर। इसी तरह बाकी शहरों में भी यही है। जैसे मुंबई की बात करें 29 सितंबर की डेट होती थी और आज के दिन की बात करें तो 8 अक्टूबर है। इसी तरह कोलकाता में भी लगभग 8 दिन की देरी है पिछली डेट्स के मुकाबले। तो इसको देखें अगर तो मानसून की वापसी जो है दिल्ली में कभी कभी तो 2013 में देखिए 17 अक्टूबर, ये इसलिए कि
देश के जो बिल्कुल पश्चिमी भाग है वहाँ से ही मानसून की वापसी बहुत देरी से शुरू हुई थी, और इसके चलते चलते जो कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ उसका, दिल्ली से भी 17 अक्टूबर को उसकी वापसी हुई। अक्टूबर में और भी कुछ साल हैं, 2 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर है, उसके बाद 2 अक्टूबर भी है। ये 2 अक्टूबर है जो 2000 पिछले साल 2024 में 2 अक्टूबर को वापसी हुई। ज़्यादातर सितंबर के आखिरी दिनों में 28, 29, 30 या अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की वापसी दिल्ली से होती रही है। इस बार उसके मुकाबले थोड़ा जल्दी है विड्रॉवल, 24 सितंबर का। हालांकि सामान्य तिथि जैसे मैंने कहा 25 सितंबर है। एक आध दिन का उसमें अंतर आना तो एक बहुत स्वाभाविक सी बात है, कोई विशेष नहीं है। तो मानसून विड्रॉ हो जाने के बाद भी दिल्ली में, जैसे मैंने पहले कहा कि मौसम शुष्क ज़रूर रहेगा। अगले 3-4 दिन तो कोई संभावना नहीं है, ऐसा ही मौसम बना रहेगा। तापमान बढ़े हुए हैं, पिछले कुछ दिनों से तापमान 35 डिग्री या उससे ज़्यादा है। हो सकता है ये 35, 36 इसके आसपास ही रहें वीकेंड तक। उसके बाद से कुछ बदलाव फिर ज़रूर होगा। उसका क्या कारण होगा वो हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। ये तो हो गई इसमें विड्रॉवल की बात। जैसा मैंने कहा 2025 का जो मानसून है थोड़ा सा विशेष रहा है। काफ़ी सारे, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम अगर पिछले कुछ साल देखें, सामान्य से मानसून के जो वर्ष हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 2019, 20, 21, 22, 23 में थोड़ा एल नीनो का असर था तो वो सामान्य से कम मानसून था। 24 अच्छा था, और 25 अभी बिल्कुल करीब पिछले साल की तरह। पिछले साल भी 107% के करीब था मानसून, और इस बार भी अभी तक 107% है। आने वाले दिनों में वेदर एक्टिविटी ज़रूर है। मानसून का हो सकता है 107 से 108 तक जाने की संभावना भी रहेगी, और इसके आसपास ही उसके फाइनल जो आंकड़े होंगे वो इसके आसपास ही रहेंगे, मतलब अबव नॉर्मल मानसून रहने की संभावना रहेगी देश भर में। अब एक बार नज़र कुछ अगर मैं बिंदुओं को पॉइंट करना चाहूँ कि हमारे क्या क्या है। एक तो हम मैप में भी देख लेंगे, जिसका हम जिक्र बाद में करेंगे कि हिस्टोरिक मानसून इस बार का रहा, जो हिस्टोरिक सरप्लस मानसून ईयर्स। देखिए इस साल का मानसून में विशेष बात ये रही कि कोई टिपिकल जो ब्रेक मानसून हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, अगस्त के पहले कुछ दिन ज़रूर थे, 10 दिन, जब मानसून कुछ कमज़ोर पड़ा था, लेकिन जो एक बिल्कुल टिपिकल ब्रेक मानसून की स्थिति बनती है ऐसा नहीं हुआ था। पर वो 10 दिन वर्षा ज़रूर कम हुई थी, जिसके कारण हमने एक बार पहले बताया भी था कि राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में उसके लिए थोड़ी चिंता भी व्यक्त की गई थी किसानों की तरफ से, और उनकी फसलों को शायद जो सॉफ्ट क्रॉप्स हैं उसको कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ भी था उन दिनों में। तो केवल एक सिचुएशन ऐसी बनी ब्रेक मानसून की, नहीं तो कई बार तो एक टिपिकल ब्रेक मानसून और लंबा भी चलता है, लगभग 12-15 दिन तक चलता है, और कभी कभार तो 1 से 2 बार तक भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। तो ऐसा नहीं हुआ। तो बाकी जो दूसरा स्थिति ये थी कि कोर मानसून जोन, कहने का मतलब है जो ऐसा एरिया जो मानसून रेनफॉल पे डिपेंड करता है, मानसून रेन फेड एरिया, जो कि देश के भीतरी भाग हैं, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के, उसके साथ गुजरात का क्षेत्र, राजस्थान के कुछ क्षेत्र, कोर मानसून जोन, छत्तीसगढ़ समेत, उसमें कोर मानसून मंथ्स हैं जुलाई और अगस्त। तो कोर मानसून जोन में कोर मानसून मंथ्स जुलाई और अगस्त में ठीक वर्षा हुई है। वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, फैलाव था उसका, और एक तो वर्षा समय पे होनी चाहिए और दूसरा उस मात्रा में हो जिस मात्रा में ज़रूरत हो। ये करीब ये दोनों स्थितियां, दोनों कंडीशन इस बार अच्छी होती दिखाई दी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके साथ ही साथ जो मानसून का कुल एरिया, जो डेफिसिट एरिया कहा जाता है, कि जिसमें कि मानसून सामान्य से काफ़ी कम है, वो केवल घट के 9% है।
तो अच्छी बात है। हालांकि कोई भी मानसून, अच्छे से अच्छा मानसून भी हो तो वो लगभग वो 12-13 और कभी कभी 15% तक का एरिया डेफिसिट रहता है। तो इस बार वो डेफिसिट का एरिया जो है, जो कमी वाला एरिया है, जिसमें स्कैंटी रेंज हुई हैं, कम रेंज हुई हैं, आज के दिन की बात करें तो 9% है। और ये आंकड़ा जो है मेरे ख्याल मानसून के बंद होने तक चलता रहेगा, ऐसा ही रहेगा। एक अच्छी बात है। अब फाइनली ये मानसून विशेष क्यों है? हिस्टोरिक सरप्लस मानसून का मैंने पिछले ये 1950 के बाद से आंकड़े देखे। इस साल का मानसून जो 2025 का है, मैंने जिक्र इसका पहली बार भी किया था कि चारों के चारों महीने रहे हैं जो एवरेज से ज़्यादा रेनफॉल के। जून में 9% ज़्यादा था, जुलाई अगस्त दोनों में 5-5%। अगस्त की बात करें तो आज के दिन में 15% ज़्यादा है सामान्य से। बहुत कम होता है ऐसा कि चारों के चारों महीने जो हैं वो एवरेज रेनफॉल से ज़्यादा रहें। और मैंने जैसे जिक्र किया कि 1950 के बाद से केवल और केवल, इससे पहले 4 ही बार ऐसा हुआ था। 1956 में ऐसा हुआ, 1961 में ऐसा हुआ, 1975 और 2007 में। ये ही केवल 4 साल थे जबकि मानसून सामान्य से ज़्यादा रहा हर एक महीने में। और 1956 की बात करें तो कुल मिला के ये 15% ज़्यादा रहा था सीज़न। अगला जो 1961 था ये 20% ज़्यादा रहा था, क्योंकि 42% ज़्यादा रेनफॉल हुआ था सितंबर के महीने में। उसके बाद 75 में ये 13% ज़्यादा, तो उसका भी कारण क्योंकि एंड में 33% वर्षा ज़्यादा हुई थी। और लास्ट वाले इसमें 2007 में सबसे निकटतम जो था अभी तक, इसमें 10% रेनफॉल ज़्यादा हुआ था। और आज के दिन की बात करें तो ये 107%। इन सभी सालों के मुकाबले इस बार का मानसून कम है, जो चाहे चारों महीने में अच्छा रहा है स्थिति, लेकिन इनके मुकाबले कम है। मैं तो इससे पहले के भी आंकड़े जब देखे थे 1950 के पीछे भी, और 50 साल पीछे जाके 1900 के सन से लेके भी बीच में 1900 और 1950 के बीच में केवल 2 साल ऐसे मिले जबकि लगभग ऐसी स्थिति थी जिसमें चारों के चारों महीने सामान्य से तो वो ज़्यादा रहे थे। एक तो 1906 में ऐसा हुआ और एक 1942 में ऐसा हुआ था। उन दोनों सालों में भी मानसून 12% और 6% सामान्य से ज़्यादा रहा था। 6% 1906 में और 12% 1942 में। हालांकि बहुत पुराने आंकड़े जाएं तो वो उतने रिलायबल नहीं थे, क्योंकि उन दिनों जो भी प्लेटफॉर्म थे जो जिसके द्वारा ये रिकॉर्ड किए जाते हैं वो उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं थे। पर फिर भी रिकॉर्ड्स के वो तो 1900 के पीछे और भी जाएं तो 1872 के बाद से आंकड़े हैं मानसून के। और 1872 की बात करें तो उसमें भी एक बार ऐसी स्थिति बनी थी जिसमें कि चारों के चारों महीनों में मानसून अच्छा रहा था। ये तो रहा मानसून की बात अभी तक की। आने वाले समय में देखिए जो कुछ दिन बचे हैं इसमें वेदर एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाने वाली है। हालांकि पिछले 3-4 दिन से मानसून लगभग सामान्य या सामान्य से कम ही रहा है। आज का जो मानसून रेनफॉल आया है 4 मिलीमीटर है, लगभग सामान्य के 5.2 से 17-18% कम है। हो सकता है जो आज कल का रेनफॉल आएगा वो भी इसके बराबर ही होगा, बहुत ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। लेकिन कल के दिन में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, जो कि जोर पकड़ेगा। अगले दिन तक 26 तारीख तक एक डिप्रेशन बन जाएगा। 27 तारीख तक वो डिप्रेशन ईस्ट कोस्ट पूर्वी तट को पार करके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट को पार करके आगे बढ़ के छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र करीब पूरा महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र से लेके कोंकण रीजन तक उसका असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे हिस्से उसका असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के पूरे जो पश्चिमी भाग हैं उसमें भी हो सकता है उसके आउटर पेरिफेरल जो हैं, जो दक्षिण पूर्व राजस्थान है उस क्षेत्र तक, और गुजरात के भी कुछ क्षेत्र, उसके उत्तरी और जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उसमें भी वर्षा देखने को मिलेगी। तभी मैंने शुरू में ऐसा जिक्र किया था कि मानसून विड्रॉवल का ये कतई मतलब नहीं है कि उन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी जहां से उसका वापसी हो चुकी है। तो क्योंकि वो राजस्थान के क्षेत्रों से वापस आ चुका होगा, गुजरात से भी वापस आ चुका होगा, काफ़ी सारे क्षेत्रों से, और हो सकता है उन दिनों में
एक आध दिन ही सही, एक दो दिन, चाहे हल्की वर्षा ही कहें, क्लाउड कवर तो होगा दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। हो सकता है हल्की हल्की बरसात भी उन दिनों हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मानसून करीब करीब आखिरी पड़ाव में 107 से लेके 108% तक हो जाने की संभावना रहेगी। कुल मिला के हम कहें तो एक अच्छा मानसून देश भर में व्यापक रूप से एडिक्वेट रेनफॉल, सेटिस्फैक्टरी रेनफॉल बहुत सारे क्षेत्रों में, जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छे मानसून में इसकी गिनती की जाएगी। आप अपने सुझाव हमें ज़रूर दे दीजिए, और क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है हमारे वेबसाइट के साथ साथ बाकी जो प्लेटफॉर्म जिसको हम बताते हैं, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, उन पे भी आप इनको जाके देख सकते हैं। ज़रूर साझा करें अपने विचार इसके बारे में, कोशिश करेंगे उसका संज्ञान लें और आगे वाले पॉडकास्ट में उन सबको एक बार फिर से कवर किया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।